अरे कलियाल बोली नैना मिला के कहा जात बार सागर में छलक के तू आजा छलक के तू आजा लचक के तू आजा करेजा दुखा के कहा जा राजा ये तो पागल हो गया है एकदम से। ये तो चले पागल जब से नागो पर दम कर दिया। अच्छा हुआ साला यहाँ से चला गया। शबनम अब सारे रास्ते घाट साफ हो गए। अब बच्चा तो सिटवा हरामजादा वो गया है मुंबई फंड से। जब आएगा ना तो उसे मैं नीले ड्राम में डाल के फंड भरूंगी। चलो इसके लिए क्यों परेशान हो? वो तो मेरे ताय और पाए हाथ का खेल है। चलो इस वक्त चलते हैं यहाँ से। चलो वैसे आप लोग हमको पहचानते नहीं होंगे। पहचानते नहीं होंगे भैया? पहचानते नहीं होंगे। हाँ पहचानते नहीं होंगे क्योंकि आप लोग के बीच में मैं पहली बार आया हूँ। यार पहली बार आए हो? हाँ पहली बार आया हूँ। देखा मंदिर बनवाई जाता ही देखा कारीगरी केवल हमारे पास राजगीर मिस्त्री है। केवल मिस्त्रियाना देखा किधर कैसे कारीगरी करी थी। मंदिरिया बनाओ तब कहा क्या लौंडा मिस्त्री बाई समझाओ चौरा माइक मंदिर बन जाती है। देखा चमचमाट मंदिर बनाई थी। एमे जितना सितारा लागा समझा सब देवी देवता लपटा है में। आई जब गोबरे गणेश जी बन सकत का चुंदरी मंदिर नहीं बन सकत। अरे कारीगर है यार हल्के में लेता का। सुबेर हो गया फूल माला जायली आयली पूजो पाठ करे पूजा पाठ चाहे जे करे लेकिन घंटा जी बजाया भैया घंटा में बहुत छोटवा रमाया धीरे बजाने चिटिक जाई भाई। भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर बच भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़ा चरान चंद्र को हमको दे दोनों भाई।
क्या कमी की थी जो तूने मेरा सब कुछ छीन लिया माँ। मेरे पति मुझको घर से बाहर निकाल दिए और मेरे दोनों बच्चे मुझसे जुदा हो गए। माँ, अगर मेरे बच्चे मुझसे नहीं मिले तो आज मैं तेरी इसी चौखट पे अपना सर पटकते पटकते अपनी जान दे दूंगा। राधा, हाँ जी। हम माँ का बहुत पता लगाए लेकिन मेरी माँ का कहीं कोई पता नहीं चला। नहीं चला। राधा, हम देवी माँ के मंदिर आ गए हैं। आओ हम माँ की पूजा करेंगे, माँ से प्रार्थना करेंगे हमारी माँ जहाँ हो हमसे मिल जाए। आओ राधा। देवी माँ, हमारी माँ जहाँ हमसे मिल जाए। राधा, माँ की पूजा कर लिया लेकिन आओ चल के हम माँ का पता लगाते हैं, माँ को ढूंढेंगे। चलो जी। राधा, ये क्या देख रहा हूँ? एक बूढ़ी माँ बैठकर अकेली रो रही है। लगता है इनको कोई सहारा देने वाला नहीं है जो यहाँ बैठकर रो रही है। रुको, इनसे मिलते हैं, पूछता हूँ क्या दिक्कत क्या परेशानी है। अरे बूढ़ी माँ, क्या बात है? आखिर क्यों रो रही बैठकर अकेली? क्या आपको कोई सहारा देने वाला नहीं है? हमसे बताओ, हमें अपना बेटा ही समझो माँ। बोलो क्या परेशानी है, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? बोलो माँ, आखिर क्यों यहाँ बैठकर अकेली रो रही हो? माँ, यहाँ अकेली बैठकर क्यों रो रही हो? आखिर घर छोड़कर क्यों चली आई? हमने तुझे कहा नहीं ढूंढा माँ, आखिर क्यों घर छोड़कर चली आई? राजू, मैं घर छोड़कर नहीं आई मुन्ना। वो जो तेरी सौतेली माँ है और वो कबीला मैनेजर दोनों मेरे पास आए, मुझको बहुत मारे। मारने के बाद पूरी जमीन जायदाद अपने नाम लिखवा लिए। जब पूरी जमीन जायदाद अपने नाम लिखवा लिए तो मुझको धक्के मारकर घर से बाहर कर दिए मुन्ना। ए माँ, उन लोगों ने तुझे मारकर सारी जायदाद को लिखा लिया ना, ले जाने दो। हमके धन दौलत की कोई जरूरत नहीं है माँ, हमें तू मिल गई, हम दुनिया की दौलत पा गए माँ, ले जाने दो। लेकिन अमर कहाँ है? मुल्ला, वही बात तो मैं तुझसे पूछना चाहती हूँ। अरे अमर तो तेरे पास गया था लेकिन तेरे साथ नहीं है। मेरा अमर कहाँ है मुल्ला? माँ, अमर हमसे मिला नहीं, हमारे पास गया, हमसे मिला नहीं, फिर कहाँ चला गया अमर? मैं जाने कहाँ होगा हमारा भाई। देख माँ, हमारा भाई अमर तड़प रहा है, हमारा अमर पागल हो गया है। तू उसकी माँ है, एक बार मेरे मुन्ना को बुला माँ, हो सकता है तेरी आवाज उसके कान में जाए, कुछ याद आ जाए। मेरा
जाने कैसे पागल हो गया। माँ, हम सब तेरी चौखट पे आए हैं माँ। मैं तुमसे विनती करती हूँ माँ, मेरे मुन्ने का पागलपन दूर कर दो माता। अमर, अमर, अरे देख तेरी माँ तुझको पुकार रही है मुन्ना। अरे माँ, अरे तू मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी माँ? मुन्ना, मैं तुझको कहीं नहीं छोड़ के गई थी। वो तेरी सौतेली माँ और वो कबीला मैनेजर मेरे पास आए, मुझको बहुत मारे मुल्ला। मारने के बाद पूरी जमीन जायदाद अपने नाम करवा लिए। जब पूरी जमीन जायदाद अपने नाम करवा लिए तो मुझको धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दिया। ये आप क्या कह रही है? उन हरामजादों ने पूरी जमीन जायदाद अपने नाम करवा कर और आपको धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिए। ले जाने दे माँ, ले जाने दे सारी धन दौलत, पूरी प्रॉपर्टी को नहीं चाहिए मुझे। मेरी सबसे बड़ी दौलत तो आप है माँ, आप मुझे मिल गई। इस दुनिया की सारी दौलत मुझे मिल गई माँ, लेकिन माँ आप तो देवी माँ की कृपा से मुझे मिल गई, लेकिन भैया को देखे काफी दिन हो गए। हमारे भैया कहाँ है माँ? आपके साथ भैया नहीं है, भैया कहाँ है? अमर, तू अपने भैया से मिलना चाहता है? मैं जरूर मिलाऊंगी मेरे बच्चे। ये देख, ये राजू पड़ा हुआ है, जा अपने भैया से मिल ले। अमर, भैया, रोना नहीं भाई, भैया, ये मेरी कसम है, रो मत मुन्ना। भैया, अमर, अरे यार, मैं तो तुझे घर पे अच्छा भला छोड़ कर आया था, ये तो पागल कैसे हो गया? क्या वेशभूषा बना रखा है? सब कुछ बतलाऊंगा भैया। आप तो माँ के इलाज के लिए बाबूजी के पास पैसा मांगने के लिए चले गए। उधर माँ की तबीयत दिन ब दिन खराब होती चली जा रही थी। मैं भी माँ से इजाजत लेकर बाबूजी के यहाँ पहुंचा तो मैंने क्या देखा, ना तो वहां पर बाबूजी दिखाई दिए ना आप। घर में हमारी वो सौतेली माँ, हमारे फैक्ट्री का मैनेजर सागर मल्होत्रा था। आपके विषय में उन लोगों से जानकारी करना चाहा तो उन लोगों ने साफ इनकार कर दिया कि यहाँ पर राजू आया ही नहीं था। तो मैंने कहा कि राजू भैया यहाँ नहीं आए तो कहाँ गए? उन लोगों ने कहा कि बेटा देख अमर, तू धूप से भागा भागा चला आ रहा है बेटा, थोड़ी देर बैठ जा, शरबत वगैरह पी ले, फिर उसके बाद हम लोग एक साथ मिलकर चलेंगे राजू को ढूंढने के लिए। मुझे क्या मालूम था कि मेरे साथ इतनी साजिश रची जा रही है। मैं तो वहां बैठ गया, हमारी सौतेली माँ घर के अंदर गई, शरबत बनाकर लाई। जानते हैं भैया, उस शरबत में उन लोगों ने ना जाने क्या ऐसा मिला दिया था, उसको पीते ही मेरे पेट में जैसे आग सी लग गई। ऐसा लग रहा था कलेजा मुंह को आ जाएगा। मैं तड़पने लगा, चिल्लाने लगा, जमीन पर गिर गया, तड़पता रहा। उसके बाद मुझे क्या हो गया भैया, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। बस कर अमर, सब सुन चुका भाई, हमें तू मिल गया, दुनिया की सारी खुशी मिल गई, क्यों चिंता कर रहा है? हम तेरे साथ है ना। लेकिन भैया, आप लोगों के साथ में ये लड़की कौन है?
ये लड़की तुम्हारी भाभी है, मेरी भाभी? राधा। राधा, आ गई जी। माँ का पाँव छुओ, माँ से आशीर्वाद लो। मेरी भाभी। पहले यहाँ हाँ भाभी, हम तो ठीक है। ये सब क्या पहने हो तुम? जवन देखत या भाभी वही। कहा तही चैनिया बन कैला। तो कुछ चैन ही दिखा न कर। माँ चलो हम सब घर चलते हैं। ए भैया, वहाँ पर बाबूजी अकेले हैं और वो हमारी देर करना ठीक है मुन्ना। हाँ हाँ, हम सब चलते हैं। हाँ चलो चलो आओ। अरे ओ प्यारी शबनम, यानी मन शबनम देखिए, अब इस प्रॉपर्टी के मालिक हम तुम हो गए। चलो थोड़ी देर बैठा जाए, उसके बाद कमीने गोली का नाम लेना तुम्हारा नहीं, आऊंगा मैं भाग सकता सीधा तरीके से, तू सीधा मुल्क के अदम को पठाऊंगा। मैनेजर, कमीना साले, तू मेरे बाप को गोली मारेगा साले। रंडी साली धरा। रखिए, पहले कागजात निकाल में जिसपे मेरी माँ का सिग्नेचर करवाया साले। ऐसी बात है। निकाल। अरे नहीं तो अरे तुरहन कैसे अब मार भूत कल्ला था। बताइए ऐसे मारी देख। ऐसे मारी थी हम सभी। कैसे मारे तेरे को जनाबा ही न भरे। बताइए। साले मेरे बाप को गोली मारने जा रहा था ना। नहीं राजू, मुझे माफ कर दे राजू। तू साले मरेगा, कुत्ते की मौत मरेगा साले। दुनिया की कोई ताकत तुम दोनों को बचा नहीं पाएगी। बे नंबर बाबूजी, हम सब आपको बार बार समझाते रहे, लेकिन आपने मेरी बात नहीं माना। आज
जिसके ऊपर आपको बहुत विश्वास था वही आज की जान लेने पर उतर आए। आज हम यहाँ आ गए बाबूजी, हमसे गलती तो बहुत बड़ी हुई है, लेकिन हमारी गलती को माफ कर देना। वाकई तुम लोगों ने आज जो कुछ किया है एक औलाद ही कर सकता है, और तुम मेरे औलाद हो। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया। अगर आदमी की जिंदगी में शराब आ जाए, शबाब आ जाए, तो उसकी हंसती खेलती जिंदगी ही नहीं, पूरी गृहस्थी बर्बाद हो जाएगी। तेरी माँ कहाँ है बेटा? बाबूजी, माँ हमारी झोपड़ी पर है। माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, चल के माँ से मिल लीजिए बाबूजी। चलो जल्दी जल्दी बेटा, चलो बाबूजी। हाँ साथियों, ये रही सगुन सौर संगीत पार्टी, मास्टर दुर्गेश कुमार पांडे जी एंड पार्टी द्वारा खेला गया तमाशा दौलत की प्यास। दौलत की प्यास, घर का हुआ विनाश उर्फ दोस्ती दुश्मन। अगर हम बच्चों से कोई गलती, कोई गुस्ताखी हुई हो तो अपना बच्चा समझकर माफ करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।